नमस्कार, प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। न्यूज 18 प्राइम में आज हमेशा की तरह ही देश दुनिया की खबरों को भी देखेंगे तो साथ ही साथ प्रदेश के हलचल पर भी नजर डालेंगे। लेकिन सबसे पहले आज की प्रमुख 3 खबरों की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आ गई है। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, क्योंकि पीएम ने कहा कि गुजरात की जीत सबकी जीत है और इसके साथ ही कांग्रेस की हिमाचल में वापसी हुई है। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा सरदार शहर में कांग्रेस की जीत हुई है उपचुनाव में और इससे कांग्रेस के कार्यकर्ता उत्साहित हैं। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस बात से उत्साहित है कि गुजरात में रिकॉर्ड तोड़ जीत भारतीय जनता पार्टी के खाते में आई है। एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां पर लगातार अपने आप को प्रचंड बहुमत के साथ निकाल करके सामने आई है। तो ये 3 तस्वीरें आज की 3 बड़ी खबरों की है। हिमाचल प्रदेश में अब कांग्रेस की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी को वहां पर हार का मुंह देखना पड़ा है और इन तमाम खबरों पर नजर बनाते हुए विस्तार से जानकारी देंगे। लेकिन पहले एक नजर डालते हैं आज की प्राइम 25 खबरों पर। गुजरात विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला है। बीजेपी ने 182 सीटों में से 138 सीटों पर जीत दर्ज की है। गुजरात चुनाव में भारी जीत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिल्ली के भाजपा मुख्यालय से धन्यवाद दिया। भाजपा मुख्यालय से प्रधानमंत्री मोदी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संबोधित किया। हिमाचल प्रदेश की जनता ने अपने रिवाज को बरकरार रखते हुए राज्य में एक बार फिर से सरकार बदलने का जनादेश दिया है। 68 सीटों के रुझान में कांग्रेस ने 40 सीटों पर जीत दर्ज करते हुए स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया है। हिमाचल में जीत के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने हिमाचल की जनता और कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। उन्होंने अपने ट्विटर पर लिखा है कि आपका परिश्रम और समर्पण इस विजय की शुभकामनाओं का असली हकदार है। फिर से आश्वस्त करता हूं, जनता को किया गया हर वादा जल्द से जल्द निभाएंगे। उत्तर प्रदेश की मैनपुरी लोकसभा सीट के उपचुनाव के नतीजे में समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी डिंपल यादव ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। मतगणना के बाद प्रशासन ने उन्हें विजयी घोषित किया। डिंपल यादव ने 2,88,461 वोटों से भाजपा के प्रत्याशी रघुराज सिंह शाक्य को पराजित किया। तो आजम खान के गढ़ रामपुर के विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी ने कब्जा कर लिया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आकाश सक्सेना ने सदर सीट से शानदार जीत दर्ज की है। आकाश सक्सेना को 56,853 वोट मिले हैं, जबकि सपा प्रत्याशी आसिम रजा को 42,655 वोट मिले हैं। उधर मुजफ्फरनगर के खतौली उपचुनाव में आरएलडी के प्रत्याशी मदन भैया ने 12,436 वोटों से जीत हासिल की है। आरएलडी प्रत्याशी मदन भैया को 22 राउंड तक कुल 77,067 वोट मिले। मुजफ्फरपुर के कुढ़नी विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी ने जेडीयू को बड़ा झटका दिया है। बीजेपी उम्मीदवार केदार प्रसाद गुप्ता ने जेडीयू के मनोज कुशवाहा को शिकस्त दी है, जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। उधर गुजरात में कांग्रेस को विधानसभा चुनाव 2022 की हार से दोहरा झटका लगा। कांग्रेस को इस बार न सिर्फ शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा, बल्कि देश की सबसे पुरानी पार्टी के सिर पर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद छिन जाने का खतरा भी अब मंडराने लगा है। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने एक वीडियो जारी करके आपके राष्ट्रीय पार्टी बनने पर लोगों को बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि गुजरात की जनता ने आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बना दिया है। उत्तर प्रदेश में मैनपुरी उपचुनाव का फाइनल रिजल्ट आने से पहले उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। शिवपाल सिंह यादव की प्रसपा का अब समाजवादी पार्टी में विलय कर दिया गया है। तो वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देहरादून पहुंची, जहां जॉली ग्रांट हवाई अड्डे पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रपति का जोरदार स्वागत किया।
तो वहीं हैदराबाद में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के सामने आग लगने की तस्वीरें सामने आई है। दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर इस आग पर काबू पाया। तो गुजरात में मिले करारी हार की जिम्मेदारी लेते हुए गुजरात कांग्रेस के प्रभारी रघु शर्मा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखे पत्र में राज्य में मिली हार की जिम्मेदारी ली है। जोधपुर के सेतरावा में एक शादी समारोह के दौरान एक के बाद एक सिलेंडर फटने से कोहराम मच गया। सिलेंडर फटने के बाद एक टेंट में आग लगी और हादसे में करीब 60 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। 2 की मौत हुई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सेतरावा के शादी समारोह में हुए सिलेंडर ब्लास्ट हादसे पर गहरा दुख प्रकट किया है। सरदार शहर उपचुनाव में कांग्रेस के अनिल शर्मा ने जीत हासिल की। 26,000 से ज्यादा वोटों से बीजेपी के अशोक पिंचा को उन्होंने हरा दिया। आरएलपी कैंडिडेट तीसरे स्थान पर रहे। सरदार शहर उपचुनाव में हार के बाद बीजेपी उम्मीदवार अशोक पिंचा ने कहा कि जनता का फैसला स्वीकार है, इसके साथ ही हार के कारणों की समीक्षा की जाएगी। सरदार शहर उपचुनाव को लेकर के कांग्रेस के नेता और आरटीडीसी के अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 2023 में अशोक गहलोत के नेतृत्व में फिर से सरकार बनाएंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी रणथंभौर पहुंच चुके हैं। रणथंभौर के शेरपुर हेलीपैड पर कड़ी सुरक्षा के बीच उनका हेलीकॉप्टर उतरा। बताया जा रहा है कि सोनिया गांधी का जन्मदिन होटल शेरबाग में ही मनाया जाएगा। सड़क मार्ग से प्रियंका गांधी भी रणथंभौर पहुंच गई और रणथंभौर में प्रियंका गांधी का काफिला होटल शेरबाग पहुंचा। होटल पहुंचने पर होटल प्रबंधन की ओर से प्रियंका गांधी का स्वागत किया गया। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी हेलीकॉप्टर से रणथंभौर पहुंची थी, जहां कड़ी सुरक्षा के बीच में रणथंभौर के शेरपुर हेलीपैड पर सोनिया गांधी का हेलीकॉप्टर उतरा। प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से पुष्पगुच्छ भेंट कर उनकी अगवानी की गई। भरतपुर जिले के कामा पहाड़ी इलाके के नांगल और बिजासना खनन जोन में अवैध खनन के मामले को लेकर के सांसद रंजीता कोली ने लोकसभा में मुद्दा उठाया। अवैध खनन के मामले की सीबीआई और ईडी से जांच करवाने की मांग सदन में रखी है। गुजरात चुनाव में भाजपा को मिली शानदार जीत को राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत ने आम जनता का नरेंद्र मोदी में विश्वास की जीत करार दिया है। जोधपुर में राजेंद्र गहलोत ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जीत की बधाई दी। तमिलनाडु में चक्रवाती तूफान मेंडूस के प्रभाव से चेन्नई में तेज हवाएं चल रही हैं और समुद्र में ऊंची लहरें उठ रही हैं। तो अब आज के नतीजों की बात। गुजरात ने अगले 5 साल के लिए बीजेपी को फिर से सत्ता सौंप दी है, तो जनता ने हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की उम्मीदों को नई उड़ान दी है। प्रतिभा सिंह की अगुवाई में हिमाचल में कांग्रेस को सत्ता में काबिज होने का मौका मिला है। 2 राज्यों में आखिरकार जनता का मूड कैसा रहा, इससे पहले देख लेते हैं। आप देखिए ये खास रिपोर्ट। जाग रहा है देश मेरा, पर जाग रहा है देश मेरा। हर भारतवासी जीतेगा, हर भारतवासी जीतेगा। सौगंध मुझे इस व्यक्ति की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। गुजरात में मोदी का करिश्मा कायम। हिमाचल में कमल पर पंजा पड़ा भारी। दो 2022 के जाते साल में 2 राज्यों ने अगले 5 साल के लिए नई सरकार को चुना है। 27 साल से बीजेपी को चुनने वाले गुजरात ने इस साल भी अपना मन नहीं बदला कि आने वाले 25 साल सिर्फ और सिर्फ विकास की राजनीति के ही है।
भाजपा को मिला जन समर्थन नए भारत की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। भाजपा को मिला जन समर्थन भारत के युवाओं की युवा सोच का प्रकटीकरण है। भाजपा को मिला जन समर्थन गरीब, दलित, वंचित, पिछड़े, शोषित, आदिवासियों के सशक्तिकरण के लिए है। वहीं हिमाचल ने भी अपने रिवाज को कायम रखा। पहाड़ का सियासी रिवाज है, यानी हर 5 साल में नई सरकार। अब वो हमारे ऑब्जर्वर्स जा रहे हैं, इंचार्ज सेक्रेटरी भी जा रहे हैं। जाने के बाद वो तय करेंगे गवर्नर को कब मिलना है, कितने बजे और कब मीटिंग बुलाना है, वो तय करेंगे। हिमाचल की जनता ने मौजूदा सीएम जयराम ठाकुर के शासन को नकारते हुए कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के नेतृत्व में भरोसा जताया। हिमाचल की 68 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस ने 40 पर जीत दर्ज कर नई शुरुआत कर दी है। कोई डर नहीं है। आखिरकार कहीं तो हमको बैठ के बात करनी है, कहीं तो हमको कोई निर्णय पर आना है। उसके लिए हम शिमला बैठे, चंडीगढ़ बैठे, कहीं ना कहीं बैठ के बात करेंगे। ये कोई डर की बात नहीं है। मैंडेट दिया है लोगों ने, जिता कर भेजा है हम लोगों को, तो इसमें डरने की क्या बात है। हालांकि कांग्रेस ने चुनाव तो जीत लिया, लेकिन विधायकों की एकजुटता के खतरे को लेकर पार्टी थोड़ा बहुत सतर्क जरूर है। हालांकि सालों बाद मिली बड़ी जीत से पार्टी के नेता काफी खुश हैं। हमारे दो जो हमारे ऑब्जर्वर थे 3, जिसमें से भूपेश बघेल जी हमारे ऑब्जर्वर, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, उन्होंने बहुत भारी सहयोग किया। जो 10 गारंटी बनाने में उनका बड़ा सहयोग रहा और चुनाव प्रचार भी उन्होंने किया। और इसके बाद जो है सचिन पायलट जी ने भी जबरदस्त वहाँ पे कैंपेन किया। अशोक गहलोत जी ने भी वहाँ पे कैंपेन किया। हुड्डा जी ने वहाँ पे कैंपेन किया। हमारे आज के ऑब्जर्वर हुड्डा जी भी हैं। प्रताप सिंह बाजवा जी भी हमारे ऑब्जर्वर वहाँ पे। उसके अलावा AICC के सारे सेक्रेटरी और पदाधिकारी, उन लोगों ने जो सहयोग दिया, उस सहयोग के लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। हिमाचल में सिर्फ 6 महीने पहले अध्यक्ष का पद संभालने वाली प्रतिभा सिंह ने अपना कमाल दिखा दिया है और वो सीएम की रेस में सबसे आगे हैं। आपको बता दें कि पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह पिछले 2 दशक से सक्रिय राजनीति में हैं और उन्हें गांधी परिवार का करीबी भी माना जाता है। ये तो हुई हिमाचल जीत की बात, लेकिन गुजरात में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। हालांकि पार्टी दूसरे नंबर पर तो रही, लेकिन आजादी के बाद गुजरात में कांग्रेस ने अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन किया है। हो गया है, उसके बारे में मैं क्रेडिट तो नहीं ले रहा हूँ उसके लिए। जो हारे हैं उसको स्वीकार करेंगे, जो जीते हैं उसको बधाई देंगे और जो आगे करना है और हम लड़ते रहेंगे। भाई ये डेमोक्रेसी में एक दिन की हार जीत परमानेंट नहीं रहती है। डेमोक्रेसी में हार जीत तो होती है, लेकिन अपने उसूल तो हम नहीं छोड़ने वाले ना। गुजरात में कांग्रेस के चुनाव प्रभारी और राजस्थान के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। पिछले चुनाव में 77 सीट जीतने वाली कांग्रेस पार्टी महज 17 सीट पर सिमट कर रह गई, जबकि बीजेपी ने रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल की है। बीजेपी ने 156 सीट अपने नाम किए हैं। तो पहली बार गुजरात की सियासत में उतरी आम आदमी पार्टी भले ही तीसरे नंबर पर रही, लेकिन उसने कांग्रेस की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। माना जा रहा है कि विपक्षी वोट में सेंध का खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। तो वहीं गुजरात में विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं और इसी बीच कांग्रेस के गांधीधाम से उम्मीदवार भरत सोलंकी ने काउंटिंग स्टेशन में भी आत्महत्या करने की कोशिश की है। भरत सोलंकी ने ईवीएम में गड़बड़ी के आरोप लगाते हुए गले में फंदा बांधा और सुसाइड करने की कोशिश की। गांधीधाम से कांग्रेस के प्रत्याशी भरत सोलंकी ने आरोप लगाए हैं कि ईवीएम ठीक से सील नहीं थी। इतना ही नहीं, कुछ ईवीएम में सिग्नेचर भी नहीं थे। भरत सोलंकी ने ईवीएम में गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं। इतना ही नहीं, वे काउंटिंग रूम में धरने पर भी बैठ गए। तो वहीं 5 राज्यों में 6 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजे भी आ गए हैं। हाई प्रोफाइल मैनपुरी लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी
और अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीत गई हैं। वहीं सपा आजम खान का गढ़ बचाने में नाकामयाब रही। यूपी की खतौली विधानसभा सीट आरएलडी के खाते में गई। कांग्रेस को राजस्थान और छत्तीसगढ़ में एक एक सीट पर जीत मिली है। वहीं बिहार और उड़ीसा उपचुनाव में बीजेपी और बीजेडी ने एक एक सीट जीती है। तो वहीं सरदार शहर उपचुनाव जीत करके कांग्रेस ने अपना चुनावी जीत का सिलसिला कायम रखा है। अपनी पारंपरिक सीट सरदार शहर पर कांग्रेस के उम्मीदवार अनिल शर्मा ने 26,000 से थोड़े ज्यादा के बड़े अंतर से जीत हासिल की है। बीजेपी दूसरे और आरएलपी तीसरे स्थान पर यहां रही है। जनता का प्यार आशीर्वाद आप देख रहे हैं। 200 उत्साह पहले दिन से ही इनका आशीर्वाद सरदार शहर की जनता का मुझ पर रहा है और मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद आभार पूरी क्षेत्र की जनता को देना चाहूंगा। इन्होंने भरपूर लाड प्यार आशीर्वाद मुझे दिया। सरदार शहर ने अपना सरदार चुन लिया है। त्रिकोणीय जंग में कांग्रेस के अनिल शर्मा ने इस सीट पर कांग्रेस की बादशाहत को बरकरार रखा। मैं पंडित जी के आदर्शों और सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए उनके पद चिन्हों पर चलते हुए जनता की सेवा करूंगा और निश्चित रूप से क्षेत्र की जनता के बीच में रहूंगा। अनिल शर्मा ने बीजेपी उम्मीदवार अशोक कुमार पिंचा को 26,852 वोटों से हराया। वहीं आरएलपी उम्मीदवार लालचंद मुंड तीसरे स्थान पर रहे। आपको बता दें, ये उपचुनाव कांग्रेस के दिग्गज नेता पंडित भंवरलाल शर्मा के निधन के कारण कराए गए थे। कांग्रेस के अनिल शर्मा को 91,357 वोट मिले, यानी कि 43.54% से वो चुनाव जीत गए। बीजेपी के अशोक पिंचा को 64,505 वोट मिले, यानी कि 30.74% वोट मिले हैं, वो दूसरे नंबर पर रहे। आरएलपी के लालचंद मुंड को 46,753 वोट मिले, यानी 22.28% वोट लेकर वो तीसरे स्थान पर रहे। राज का असर था, कांग्रेस का राज था, माननीय भंवरलाल जी का लड़का था। इन दोनों बातों का असर हुआ है और कोई कारण नहीं है। सब समीक्षा होगी तभी पता चलेगा किसने गड़बड़ की या नहीं की। अभी तो जो मतदाता ने निर्णय दिया वो स्वीकार्य है। आपको बता दें कि 5 दिसंबर को 295 मतदान केंद्रों पर 72.09% मतदान हुआ था। सरदार शहर के विधायक चुने गए अनिल शर्मा यहां के पूर्व विधायक भंवरलाल के बेटे हैं। उन्होंने अपने पहले ही विधानसभा चुनाव में भारी मतों से जीत दर्ज की। सबने अपने अपने, चाहे पार्टी बीजेपी हो चाहे आरएलपी हो, सबने अपने मुद्दे रखे, अपने अपने मुद्दों पे वोट मांगे और हमने विकास के नाम पे वोट मांगे। गहलोत साहब के 4 साल के सुशासन के नाम पे पंडित जी ने जो लंबे समय तक 7 बार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया, उन्होंने जनता के एक परिवार क्षेत्र की जनता को माना, उनकी सेवा करी, तो उसका आशीर्वाद आज हमें फल मिला है। हालांकि उपचुनाव में कांग्रेस की जीत के रिकॉर्ड को बीजेपी भी मानती है, लेकिन 2023 विधानसभा चुनाव से ऐन वक्त पहले हुए अंतिम चुनाव में जीत से कांग्रेस का उत्साह बढ़ा है। पहले ही कह रहे थे कि कांग्रेस की ऐतिहासिक जीत होगी और भाजपा की जमानत जब्त होगी, क्योंकि भाजपा ने झूठ बोलने के अलावा न केंद्र की मोदी सरकार ने किया और राजस्थान में भाजपा 13 जगह बिखरी पड़ी है। उनके अपने व्यक्तिगत एजेंडे हैं, उनका पार्टी से कोई सरोकार नहीं, कोई सरकार की किसी भी नीति के खिलाफ न कोई आंदोलन किया। स्वयं वो मुख्यमंत्री बने बैठे हैं और जिस प्रकार से टिकट उन्होंने सरेंडर कर दिया पहले ही। जो कैंडिडेट ये कह रहा है मैं लड़ना नहीं चाहता, लेकिन राजेंद्र जी राठौड़, मैं जो कह रहा हूँ वो बिल्कुल सही कह रहा हूँ कि राजेंद्र जी राठौड़ को अगले चुनाव में वहाँ से लड़ने के लिए वो सीट वैकेंट चाहिए, इसलिए बलि का बकरा बना करके और उसको हरा दिया। सरदार शहर विधानसभा सीट पर कांग्रेस का दबदबा रहा है। आजादी के बाद से अब तक के चुनाव में पार्टी ने इस बार 10वीं बार जीत दर्ज की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क, चूरू। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और अब एक नजर डालते हैं आज की क्राइम टॉप 10 खबरों पर।